एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जून में हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है एचपीएससी का, अगर आप कॉमर्स से हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करने वाले हो, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला है। जिनका भी नेट क्लियर है और वो एज लिमिट के अंदर आ रहे हैं, तो उन सभी के पास चांस है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ले जाने के लिए। एंड एचपीएससी में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट्स ही compete कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए compete करते हैं। और ये वैकेंसी ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हमें हर साल देखने को मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको एक चीज समझाने वाली हूँ, एक चीज बताने वाली हूँ, जो कि मैंने थंबनेल पे भी लिखा है कि 6 साल में जो हमें ये मौका मिला है, इस मौके को हमें वेस्ट नहीं करना है। अगर आप इस बार मेहनत नहीं करोगे, कोई और करेगा और वो सीट ले जाएगा, वो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो बन जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 कॉमर्स और साथ ही साथ जो है सेट नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉमर्स से तैयारी करवाती हूँ। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है, जो भी फ्री क्लासेस रहती हैं उनकी पीडीएफ्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। पीडीएफ डाउनलोड करिए, फ्री टेस्ट लगाइए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं फॉर नेट एग्जामिनेशन, काउंसलिंग सेशंस होते हैं एंड एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की भी तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग कंप्लीट एमसीक्यू बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं एंड अपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो ड्रीम है उसको पूरा कर सकते हैं अच्छे से तैयारी करके। नेट के लिए भी कोर्सेज आपके लिए चल रहे हैं जिसपे 30% का डिस्काउंट भी आपको दिया जा रहा है। तो ये सारे फीचर्स हैं। ऑफलाइन भी सेंटर है अपना, तो आप लोग जेआरएफ अड्डा ऑफलाइन भी विजिट कर सकते हैं जयपुर में और ऑनलाइन भी। अब जो है मैं आपको एक चीज बता दूं कि सिलेबस जो है वो देख लो। एंड अगर आप इस बार सोच रहे हो कि अभी तैयारी शुरू कर देंगे, सिलेबस जो है पूरा नेट के जैसा ही है, हो जाएगा, तो लेट मी वार्न यू, इतना इजीली एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा ऐसा नहीं होने वाला है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और टाइम जो है वो मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है। 22 जून को मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर मैं कॉमर्स से हूँ तो बिल्कुल आप कॉमर्स से ही होंगे, तो 22 जून को आपका पेपर है। और अगर इस बार आपने ये एग्जामिनेशन नहीं क्रैक किया तो भूल जाओ कि आने वाले 4-5 साल आपके लिए वैकेंसी आने वाली है। 2019 में पेपर हुआ था, 2024 में फिर वैकेंसी आई थी, अभी नोटिफिकेशन आया था 2025 में पेपर होने वाला है। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे स्क्रीनिंग के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो मेरे पास 10 यूनिट्स हैं। इन 10 यूनिट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है और क्योंकि आपने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो आप अच्छे से सिलेबस को तो जानते ही हो कि सिलेबस क्या है, सेम वही जो नेट का सिलेबस होता है। पूरा आपको दिखा देती हूँ। 10 यूनिट है। इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट में सारे कंसेप्ट्स वगैरह हैं, सीएसआर है, स्कोप है, इंपॉर्टेंस है, थ्योरीज है इंटरनेशनल ट्रेड की, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर, एफडीआई, एफपीआई, बीओपी, सारे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, गैट्स, आईएमएफ, डब्ल्यूपीओ है ना, डब्ल्यूटीओ, अंकटाड, वर्ल्ड बैंक, ये सब है। फिर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, सेम वही सिलेबस जो आपका नेट में है, सेम। इसके बाद हमारे पास 3rd यूनिट है, उसमें भी ऐसा ही है, 4th यूनिट में भी ऐसा ही है, 5th में, 6th में, हर जगह आपको यही चीज है जो दिखाई दे रही होगी। पूरे के पूरे हमारी सारी यूनिट्स में सेम नेट जैसा सिलेबस है जो कि आपने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक चीज जो आपको खास समझनी है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, यस। ई ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दी अबव के लिए है। अगर आप कोई ऑप्शन फिल नहीं करना चाहते उसके लिए आपको फिल करना है, तो इसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है। और अगर इस पॉइंट पे भी आप ये सोचते रह जाओगे कि तैयारी कर लेंगे, अभी तो जून में पेपर है, अभी हमारे पास अप्रैल पड़ा है, मई पड़ा है ना, और जून लास्ट में पेपर है, तो लगभग हैं 70-80 दिन। तो ये 70-80 दिन ऐसे ही निकल जाने वाले हैं चुटकी बजा के, क्योंकि आप नहीं तो कोई और कर रहा है इसकी तैयारी। अब करना कैसे है? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई जीके वगैरह आपके लिए नहीं है। तो आपको सिंपली जो भी सेट एग्जामिनेशन है, जितने भी पिछले 10 साल के नेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है और डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं, इन सबको प्रैक्टिस करना आपके लिए जरूरी है। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप थोड़ा पीछे रह रहे हो, क्योंकि मैंने एचपीएससी की तैयारी करवाई, मैं
MPPSC के पेपर भी सॉल्व कर रही हूँ, RPSC के पेपर भी सॉल्व कर रही हूँ, मैं नेट के पेपर भी सॉल्व कर रही हूँ, मैं सेट के पेपर भी सॉल्व कर रही हूँ। घूम फिर के कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो हैं एक दूसरे से पिक किए जाते हैं, और जब एक दूसरे से क्वेश्चन पिक होते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा कि बहुत सारे पेपर्स में जो क्वेश्चन आपने किए थे वैसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अच्छे से कवर करो, और अगर आप नहीं कवर करोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाने वाली है। दूसरी चीज जो खास ध्यान रखनी है, जो फैक्ट्स पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बुक किसने लिखी, कौन सी थ्योरी किसने दी, ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा कम रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर में, बट स्टिल पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दोगे, न्यूमेरिकल नहीं करोगे, करना है न्यूमेरिकल भी, साथ ही साथ आपको ये वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, और जो PYQs मैंने आपको बोले हैं ये आपको 100% करने ही होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों कर लिए हैं, इसके बाद जो PGT लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। ये आपने लगा लिए तो आपके क्वेश्चंस आपको बहुत सारे पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी देखने को मिलेंगे, ये बात की मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ। एंड इसके बाद जो है आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव की भी तैयारी जो है तुरंत कर देना जैसे ही ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो 4 गुना बच्चे सेलेक्ट होंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव होगा। तो इस स्क्रीन में आना है, अगर 4 गुना बच्चों में आना है तो इस पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करिए, आपके लिए कंटेंट की कोई कमी नहीं है, क्लासेस की कोई कमी नहीं है, चैनल पे जाओगे आपको भरपूर क्लासेस जो है वो मिलेंगी, पूरे के पूरे सेशंस जो है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है सारे लगा डालो, हर एक क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है। प्रॉपर प्रयास बैच में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करवा रही हूँ, सेट की भी, नेट की भी, पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवा रही हूँ, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। और 6 साल के बाद मौका आया है, इसके बाद शायद आपकी एज रहे ना रहे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की तो एज होती है, हाँ 21 से लेके 40 साल तक, 42 साल तक। नेट आप अनलिमिटेड एज तक दे सकते हो, पर नेट दे के क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, बनना तो असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो जो एलिजिबिलिटी है उसका खास ध्यान रखिए, एंड अच्छे से जो है कंपटीशन को फेस करिए, एंड अपना एग्जामिनेशन क्रैक कर लीजिए। एक खास बात आपको बताती हूँ, जिन्होंने PhD कर ली है या जिन्होंने नहीं की है, जो कर रहे हैं, एनरोल्ड हैं, तो इससे बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेक योर वाइज डिसीजन एंड बढ़िया तरीके से पढ़ना शुरू कर दो एंड तैयारी शुरू कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। एंड आप JRF अड्डा के साथ ज्वाइन कर सकते हैं ऑफिशियल हैंडल्स पे, टेलीग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू एंड यूट्यूब के थ्रू, तो आप कर ही सकते हो। तो सेशन को लाइक एंड शेयर करिएगा, एंड आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। सुबह 8:30 बजे क्लासेस होती हैं, ज्वाइन करिएगा रेगुलर।